नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल 9 PM तक। आपको बेंगलुरु की एक रोड रेज की घटना के बारे में आज बताएंगे, जिसमें अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति ने एक डिलीवरी बॉय की टक्कर मारकर हत्या कर दी। और इस 24 साल के डिलीवरी बॉय का नाम है दर्शन। 25 अक्टूबर को रात करीब 9 बजे इस डिलीवरी बॉय की स्कूटी से मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति की कार को थोड़ी सी टक्कर लग गई, जिससे कार के साइड मिरर को कुछ नुकसान पहुंचा। इसके बाद डिलीवरी बॉय की मनोज और उसकी पत्नी से बहस हुई और इस डिलीवरी बॉय ने इन दोनों से माफी भी मांग ली और फिर वो वहां से चला गया, क्योंकि उसे तुरंत सामान की डिलीवरी करनी थी। वो बहुत जल्दी में था। लेकिन स्कूटी की इस टक्कर से ये पति पत्नी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने अपनी कार से इस डिलीवरी बॉय का पीछा किया और स्कूटी को तेज रफ्तार से टक्कर मारकर वहां से भाग गए। इस डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी पर उसका एक और दोस्त वरुण भी बैठा हुआ था और तब वहां आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में इस डिलीवरी बॉय दर्शन की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हिट एंड रन का केस दर्ज किया और जांच में सीसीटीवी फुटेज को जब देखा गया तो पता चला कि जानबूझकर इस स्कूटी को टक्कर मारी गई थी और फिर पुलिस ने इस पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से दो बातें पता चलती हैं। पहला, हमारे देश में रोड रेज की घटनाएं कितनी बढ़ती जा रही हैं, और दूसरा कि ई कॉमर्स कंपनियों जो हैं वो जल्दी सामान पहुंचाने का दबाव अपने डिलीवरी बॉयज पर कितना ज्यादा डालती हैं। एक और खास बात यह है कि जो आरोपी है ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई गुंडा नहीं है। 32 साल के मनोज लोगों को मार्शल आर्ट सिखाते थे और उनकी जो पत्नी है वो एक हाउसवाइफ है। ये कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं है, लेकिन उन्हें अचानक से इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी कार से टक्कर मारकर एक डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी। आज हमारे देश का शिक्षित पढ़ा लिखा मिडिल क्लास कई बार इतना खतरनाक बन रहा है। ये वो लोग हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन अचानक आए गुस्से की वजह से ये एक ऐसा अपराध कर बैठते हैं जैसा अपराध सिर्फ बड़े अपराधी ही करते हैं। जब कोई सड़क पर कार लेकर चलता है तो काम का दबाव, जीवन में बढ़ता तनाव और लंबा ट्रैफिक जैम, अपने दफ्तर दूसरे लोगों से पहले पहुंचने की जल्दी, ज्यादातर लोग पहले से ही लेट होते हैं, उसकी वजह से हमारे देश के लोगों को सड़कों पर गुस्सा आता है। अगर आप आज सड़कों पर जाएं तो आपको लगेगा कि सारे लोग सड़कों पर जो मौजूद हैं सभी गुस्से में हैं। ऐसे में जब देश के लोग टूटी हुई सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, कई कई घंटे ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं, तो उनका गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। और आजकल जीवन के जो तनाव हैं वो तो हैं ही। बेंगलुरु की खराब सड़कें और वहां का ट्रैफिक पूरे देश में बदनाम है। बेंगलुरु में सुबह के समय के पीक आवर्स में कार की स्पीड सिर्फ 15 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। औसत स्पीड करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में वहां पर औसतन 39 मिनट लगते हैं। ये औसत है। शाम को हालात और भी बिगड़ जाते हैं। लोग कई कई घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपनी गाड़ियों को लेकर भी बड़े संवेदनशील होते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में तो खास तौर पर जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को लेकर बड़े सेंसिटिव होते हैं कि गाड़ी किसी से टच ना हो जाए, गाड़ी पर कोई खरोंच ना हो जाए। ऐसे लोगों के लिए किसी व्यक्ति की जान से ज्यादा उनकी गाड़ी की कीमत होती है। आज हम ये बताना चाहते हैं कि देश में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं रोड पर, हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। डिलीवरी बॉय की स्कूटर से टक्कर के बाद उस व्यक्ति के पास ये विकल्प था कि वो इंश्योरेंस के जरिए अपनी कार ठीक करवा सकता था या पुलिस में इसकी शिकायत कर सकता था। लेकिन मनोज नाम के इस व्यक्ति ने यह नहीं किया। वो आराम से अपनी कार का जो नुकसान हुआ था इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता था। उन्हें पहले गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि हम यहीं ऑन द स्पॉट इंसाफ कर देते हैं, और इस गुस्से की वजह से इस हत्या के आरोप में ये पति पत्नी दोनों गिरफ्तार हो गए। एक पहलू तो हमारे देश में यह है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है वो कैसे लगातार आजकल गुस्से में रहता है। दूसरा पहलू यह है कि आजकल भारत में इंस्टेंट डिलीवरी की एक रेस चल रही है। पिज्जा से लेकर खाना पीना, फल, सब्जियां या कोई भी सामान, ई कॉमर्स कंपनी आपसे वादा करती हैं कि कुछ ही मिनटों में आपके घर पर पहुंच जाएगा। क्विक कॉमर्स की हर कंपनी
कम समय में सामान घर पहुंचाने का विज्ञापन दे रही है और इसका सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है हमारे डिलीवरी बॉयज पर, जो लगातार ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके घर पहुंचकर वो सामान डिलीवर करें। और इसके लिए वो तेज गाड़ी चलाते हैं, उन्हें स्कूटी दी जाती है, तेज स्कूटी चलाते हैं। कई बार जल्दी पहुंचने के लिए उन्हें ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना भी पड़ता है। डिलीवरी बॉयज पर हर सामान को पहुंचाने की एक डेडलाइन होती है। सामान में देरी होने पर ग्राहक नाराज होता है और डिलीवरी बॉयज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी खराब होता है। इसका नतीजा ये होता है कि डिलीवरी बॉयज अपनी जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार से स्कूटी चलाते हैं और अक्सर आपने देखा होगा उनके पास बैटरी वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। इस तरह की स्कूटी होती है जिसे वो तेजी से चलाते हुए आपको किसी भी शहर में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी पहुंचना है। सामान को जल्दी पहुंचाने के लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। वो लगातार अपने सामने अपने फोन पर मैप्स पर लोकेशन देखते रहते हैं। उन्होंने लोकेशन अपने फोन में फिट की होती है, फीड की होती है, जिसकी वजह से वो लगातार अपने फोन को भी देखते हैं। आम आदमी अगर गाड़ी चलाते हुए फोन देख ले तो उसका तुरंत चालान हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में ये रूल है, कानून है कि आप गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने देखा हो तो हमारे देश में डिलीवरी बॉयज जो हैं या फिर ओला और उबर इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं, ये लगातार अपने फोन पर मैप्स खोलकर रखते हैं और लोकेशन को देखते रहते हैं, जिससे इनका ध्यान भटकता है। सवाल यह है कि क्या ट्रैफिक नियम जो हैं सिर्फ आम आदमी के लिए हैं, इन लोगों के लिए नहीं है। और आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जान की भी उतनी ही कीमत है। हम ये नहीं कह रहे कि इन्हें दोष देना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि इन्हें सुरक्षित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बहुत सारे डिलीवरी बॉयज ऐसे होते हैं जो ट्रेन्ड ड्राइवर्स नहीं होते, वो ठीक से गाड़ी चलाना नहीं जानते, स्कूटी चलाना नहीं जानते। और आजकल क्विक कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो बैटरी वाली स्कूटीज का इस्तेमाल उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है और कई बैटरी वाली स्कूटीज में हेलमेट पहनना भी जरूरी नहीं होता और इसी कारण से कई बार ये दुर्घटना का शिकार होते हैं। हम सब इंस्टेंट डिलीवरी चाहते हैं, लेकिन स्पीड में हमने धैर्य, सहनशीलता और इंसानियत को खो दिया है। बेंगलुरु में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक विस्फोट था। हमारे शहरों की सड़कों पर अब सिर्फ गाड़ियां नहीं, तनाव और गुस्सा भी दौड़ रहा है। इसलिए हमारा आपको सुझाव है कि अब डिलीवरी बॉयज के लिए एक अलग लेन बनाई जाए, उन्हें बाकायदा ड्राइविंग की ट्रेनिंग पहले दी जाए, उन्हें ट्रैफिक के नियमों के बारे में पहले से बताया जाए। ट्रैफिक सेफ्टी अवेयरनेस को हमें एक राष्ट्रीय अभियान बनाना चाहिए और सबसे ज़रूरी, हम अपने अंदर की जल्दबाजी को भी कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि अगर समाज में इंस्टेंट डिलीवरी की ये रेस चलती रहेगी तो सड़कों पर इस तरह के इंस्टेंट अपराध को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए 9 PM तक, क्योंकि अब वक्त है सच देखने का। क्योंकि यहाँ खबरें नहीं बेची जाती, यहाँ सच दिखाया जाता है। तो हर रात सच के साथ रहिए। देश का भरोसेमंद न्यूज चैनल 9 PM तक।